नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आज यानी कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज भूषण रामकृष्ण गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। यानी कि गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। ऐसे में कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है भूषण रामकृष्ण गवई जो देश के अगले सीजेआई बनने वाले हैं। भूषण रामकृष्ण गवई सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजों में से एक हैं। परंपरा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ही अपने उत्तराधिकारी का नाम सरकार को भेजते हैं। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कानून मंत्रालय ने जस्टिस खन्ना से उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा था, जिसके जवाब में खन्ना ने जस्टिस गवई का नाम आगे रखा है। जस्टिस गवई की बात करें तो इन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। भूषण रामकृष्ण गवई दिवंगत आर.एस. गवई के बेटे हैं, जो एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, बिहार और केरल के राज्यपाल रह चुके हैं। जस्टिस गवई ने अपने न्यायिक करियर की शुरुआत 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में की थी। 12 नवंबर 2005 को गवई स्थायी जज बन गए थे। बता दें कि भूषण रामकृष्ण गवई ने 15 साल से ज्यादा समय तक मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में कई पीठों पर काम कर चुके हैं। गवई की एक खास बात ये भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले दूसरे दलित सीजेआई होंगे। इससे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण 2010 में देश के पहले दलित सीजेआई चुने गए थे। बताते चले कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कोर्ट के कई अहम फैसलों में अपनी भूमिका निभाई है। गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को लीगल ठहराते हुए अपनी राय लिखी थी। इसके अलावा आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जिस 5 मेंबर वाली संवैधानिक बेंच ने सुनवाई की थी, उसका एक हिस्सा जस्टिस गवई भी थे। साथ ही राजनीतिक फंडिंग के लिए लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज करने वाली बेंच का भी वो हिस्सा थे। जस्टिस बी.आर. गवई को अगर राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलती है तो वो देश के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जिसके बाद वो 14 मई को देश के अगले सीजेआई पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 6 महीने का ही होगा, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि जस्टिस खन्ना ने जो जस्टिस गवई का नाम आगे भेजा है, उसे राष्ट्रपति भवन की मंजूरी मिलती है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।